उसी के प्रोफेसर जलाली असीम बाबरकत खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट अलेक्जेंडर जॉन स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं कि उसने आज शाम हमें फिर मौका फराहम किया कि हम खुदा के खादमों से जैसे सीखते आ रहे हैं, आज भी हम खुदा के खादम से सीखें। खुदा के खादम किसी तारुफ के मुताज नहीं है, उनकी खिदमत रवैया बड़ा मायने रखता है खादम के लिए। जो हमने उनमें से देखा, खुदा की खुशखबरी को, गवाही को, अंजील की बशारत को बोझ के साथ लिए हुए खुदा के कलाम को शेयर करते हुए रूहों की निजात के लिए मैदान में आए, ताकि खुदा के कलाम को, खुदा के नाम को इज्जत दे सकें, रूहों को बचा सकें। खुदा के खादम बिशप क्लेमेंट जॉर्ज साहब, जो कि फेथ चर्च मिनिस्ट्री विजनरी एक विजन के साथ वो खुदा की खिदमत में आए हैं, तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर जी थैंक यू। जैसे आप फाउंडर भी हैं, विजनरी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो आपके अंडर जो 25 ब्रांचेस काम कर रही हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि खुदा का कलाम मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जा रहा है। तो ये कैसे रोया आ गई? लोग इंजीनियर बनते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग और बहुत सारे शोबे हैं, तो उन शोबों में जाना पसंद करते हैं, वहां पर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये कहां से रोया आ गई कि ये मुश्किल काम है, जहां पर खुद ही का इनकार करना है, जहां पर अपने आप को मारना है, जहां पर अगर कोई कुछ कह भी दे तो आगे मुस्कुरा कर बरकत देनी है। तो ये कैसे आपकी जिंदगी में ये काम आया? एक्चुअली जब मैंने अपनी तालीम को कंप्लीट किया, देहात में रहते थे, तो मैट्रिक पास कर लेना बहुत बड़ी बात थी, और वालिद साहब ने कहा कि मैं आपको कॉलेज नहीं भेज सकता। और उसके बाद मैंने चाहा कि मेरी तालीम मुकम्मल हो। इसके लिए मैंने कोशिश की कि कोई जॉब मुझे मिल जाए। मैं नेवल फोर्स में गया, एयर फोर्स में गया, रेंजर में गया, पुलिस में गया, और आखिरकार आर्मी में गया। तो इस सारे प्रोसेस में मेरे 2 साल का टाइम जब वो ज़ाया हो गया, किसी भी जगह से मुझे कोई जॉब ना मिला। अगर एक जगह पे मैं इंटरव्यू देता हूँ तो एक जगह पे एक डिस्क्वालिफिकेशन होती है, दूसरी जगह पे वो ठीक हो जाती है, कोई और बीच में रोड़ा अटक जाता है। बल्कि मैं रेंजर में 1 हफ्ता वहाँ पे रह के भी आया, और 7वें दिन जब मैं डॉक्टर के सामने सुबह 10 बजे खड़ा था, तो मेरे वो पास्टर जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, जिनके वसीले से मैंने तौबा की, वो मेरे घर में खड़े थे ठीक 10 बजे, और मैं 10 बजे डॉक्टर के सामने खड़ा था। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर दुआ की, डॉक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं वापस आ गया। तो 2 साल ज़ाया होने के बाद फिर मैंने महसूस किया कि शायद खुदा उनकी ये मर्जी है कि मैं खिदमत में आऊँ। उस वक्त दस्का रोड पर खोखर की लोएस विला, डॉक्टर कियाल नरसर साहब की जो मिसेस के नाम पे वो विला था, वहाँ पे कन्वेंशन हो रही थी, और डॉक्टर कियाल नरसर साहब मैसेज दे रहे थे। और उस वक्त ये सोच मेरे माइंड में आई, और मैंने अपने बुजुर्ग पाद साहब से कहा, पादरी डब्ल्यू.एस. सादिक, कि शायद खुदा उनकी ये मर्जी है कि मैं सेमिनरी में जाऊँ। तो उन्होंने कहा, बच्चू ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी डॉक्टर साहब को कहता हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर जी यूसुफ से बात की, डॉक्टर साहब ने आगे डॉक्टर हसन साहब से बात की। तो 30 दिन मैं क्लास में था। प्रेज़ गॉड। तो इससे से किसी भी और जगह पर जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता, बड़ा टाइम लग जाता, हफ्ता घूमते फिरते रहते, फिर आखिर मैं नाकाम हो जाता। तो 30 दिन मैं क्लास में था। तो इससे से ये खुदा ने शुरू किया, मैंने नहीं शुरू किया। प्रेज़ गॉड। अजीजो, ये बड़ी काबिल गौर बात थी कि जब खुदा किसी को बुलाए, इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे कामों के अंदर कमाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए भागता है, उसकी जान फसानी करता है, लेकिन खुदा का फजल जो आसमानों से जब होता है तो खुदा पकड़ लेता है और बुला लेता है। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा के अजीम खादिम जिनको आप देख रहे हैं,
انہوں نے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز بتایا ہمیں کہ کیسے کیل ناصر صاحب جو کہ خدا کے عظیم خادم تھے، انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی اور خدا کے خادم کی روح کو وہ منادی لگی اور وہ بیج بویا آج ایک بہت بڑا تنا بن چکا ہے جو کہ دوسروں کی برکت کا باعث ہے۔ سر، خاندان میں بھی کوئی پاسٹر تھا پہلے آپ کے؟ جی، اس سے پہلے میرے خاندان میں کوئی پاسٹر نہیں تھا۔ پاسٹر بننے سے پہلے کی زندگی کیسی تھی آپ کی؟ میں تو ایک دیہاتی لڑکا تھا اور کھیتی باڑی کا کام کرنا، اسکول پڑھنا، اسکول جانا، تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں خدمت میں آؤں گا۔ اور ویسے بھی جو ہمارے اس علاقے کے اندر ہمارے پادری صاحب کے جو زیر کلیسیا 17 گاؤں تھے، ان 17 گاؤں میں ایک بائبل اسکول لگتا تھا، اب بھی وہاں پہ جگہ ہے، وہ ہم نے 1 بیگھا یعنی 4 کنال جگہ خریدی ہوئی ہے کنونشن بائبل اسکول کے نام کی۔ تو وہاں پہ بہت سارے پادری صاحبان آتے، لنڈے کی شرٹ، لنڈے کے کوٹ اور عجیب قسم کی وہ ان کی پینٹیں اور ٹوٹے پھوٹے بوٹ، اور مجھے پادری مخلوق جو تھی یہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ دنیا کے غریب ترین لوگ جو تھے وہ میں سمجھتا تھا یہ پادری ہوتے ہیں۔ صرف 2 پادری صاحب کو میں پسند کرتا تھا، کہ ہمارے اپنے پادری صاحب WS صادق، وہ کلین شیو ہوتے اور بہترین ڈریس، ویل ڈریس ہوتے، سوٹ پہنتے اور بہترین ان کا ہیئر کٹنگ ہوتی، اور دوسرے پادری تھے ممتاز خان جو قلعہ دیدار سنگھ کے، تو وہ بھی ویل ڈریس ہوتے اور یہ دونوں آپس میں دوست بھی تھے۔ مجھے صرف 2 پادری پسند تھے، باقی پسند پادری نہیں تھے، تو میں پادری شپ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ لیکن سر، جب آپ خدمت میں آئے تو خدمت میں آ کے کبھی مشکلات کا سامنا بھی ہوا؟ جی، جب میں سیمنری میں آیا تو میں نے خداوند سے دعا کی، خداوند نے میں نے لنڈے کے کپڑے پہننے اور نہ میں نے ہلکے درجے کا کھانا کھانا ہے اور میں نے ویل ڈریس رہنا ہے۔ تو یہ بات میں نے خداوند سے کی۔ تو ایک دن میں وہ جو دال بازار ہے گجرانوالہ میں، اس میں سے جا رہا تھا کسی کام سے، تو ایک ریڑھی پر مجھے ایک بڑی اچھی پینٹ لگی اور وہ پینٹ میں نے 5 روپے کی خرید لی۔ بعد میں مجھے یاد آیا یہ تو میں نے تو خداوند سے کہا تھا کہ میں نے لنڈے کی پینٹ لینی نہیں، تو میں واپس دکاندار کے پاس آیا، اسے کہا جی آپ کو میں نے 5 روپے دیے ہیں، 3 روپے مجھے دے دیں، 2 روپے رکھ لیں۔ میں نے لنڈے کی پینٹ نہیں لینی اور پینٹ میں نے واپس کر دی، 2 روپے بھی اس کو واپس کیے۔ اس وقت 5 روپے کی بڑی ویلیو تھی۔ یہ 72 کی بات ہے، 1972 1972 جی۔ خدا کے خادم 1972 سے لے کر سن 2023 ہے، 50 سال ہو چکے ہیں خدا کے خادم کو خدمت کے اندر آئے ہوئے، اور خوشخبری کے لیے، خوشخبری جو ہے، پالوس رسول کہتے ہیں اگر خوشخبری میں نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس۔ خوشخبری کا کام سنانا، انجیل سنانا، بوجھ کے ساتھ سنانا، یہ ہر خادم کا بس کی بات ہوتی نہیں ہے، کیونکہ مشکلات آ جاتی ہیں، کئی ایسی پرابلمس آ جاتی ہیں جن سے خادم موف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو قائم رہتے ہیں، زندگی کا تاج یسوع مسیح نے دیتا ہے۔ سر، اکثر لوگوں کا نظریہ ہے، اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پہلے تو دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو ہی کور نہیں کر پاتے، اس کے بعد جب انجیل مقدس کا آتا ہے تو لوگ استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جبکہ جیسا کہ یسوع مسیح کے شاگرد 3.5 سال مسیح کے ساتھ رہے اور یسوع مسیح ان کو سکھاتا رہا، حلیم بن کے کہتا رہا کہ میں بوجھ اٹھانے آیا ہوں، اگر کوئی مارتا تو آگے سے جواب نہ دیتے، کوئی گالی دیتا تو جواب نہ دیتا، حلیمی انکساری کی، فروختنی کی روح نظر آتی ہے ہمیں۔ لیکن یہ شاگرد جب مسیح کے ساتھ رہے، پھر وہ ان کی زندگیوں میں وہ مسا، وہ قدرت ٹرانسفر ہوئی تاکہ وہ مسیح کی خدمت کریں، اور آج لوگ سیمنریز کے اندر جانا پسند نہیں کرتے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا یہ سوال ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، منسٹری کے بارے میں، تو ایجوکیشن بائبل کے لیے، بائبل ٹیچر کے لیے، پاسٹر کے لیے بہت ضروری ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی جو رسول تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ بالکل کورے چٹے نہیں تھے۔ جی اور بائبل مقدس میں 2 عہد نامے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اور اگر ایجوکیشن وائز اس کو سروے کریں تو مجھے 2 شخص نظر آتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں موسیٰ ہے جو مصر کے سارے علوم سے واقف تھا، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں پالوس ہے جو گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر اعلیٰ ترین اس نے تعلیم پائی ہوئی تھی۔ تو خادم کے لیے، پاسٹر کے لیے تعلیم یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو مقرر کر جو تعلیم دینے کے لائق ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو تعلیم دینے کے لائق ہو، ظاہر ہے وہ خود پڑھے گا تو پھر وہ کسی کو تعلیم دے گا۔ تو خادموں کے لیے تعلیم، اچھی تعلیم، انتہائی تعلیم بہت ضروری ہے۔ پریز گاڈ۔ سر، آپ جیسے بتا رہے تھے، ابھی آپ نے شروع میں ہمیں بتایا تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالے کے بارے میں، جہاں کے عظیم ٹیچر تھے، خدا کے عظیم خادم رہے ہیں، کل ناصر صاحب ہیں۔ تو وہاں سے آپ نے کون سی ڈگری ان عظیم خادموں سے حاصل کی؟ مجھے انہوں نے جب میرا 3 سال ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے تھیسس لکھنے کے لیے کہا۔ جی جو میرے کلاس فیلوز تھے ان میں جو میجورٹی تھی ان میں تھا کہ جو 80% نمبر لیتا ہے وہ تھیسس لکھنے کے قابل ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے گجرانوالہ پریسبیری پہ تھیسس لکھنے کا حکم دیا، اور یہ بڑی انٹرسٹڈ ہوگی۔ جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں تھا اور تھیسس میں نے لکھنا تھا اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اور ہم یہ جو منجی کی فصل ہوتی ہے، میں اور میرے والد صاحب اور میرے دونوں بھائی، ہم چاروں ایک کھیت میں جاتے اور لگا کے آتے۔ تو پچھلے دن میں نے اپنے کپڑے تیار کر لیے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے جانا ہے۔ تھیسس لکھنے کے لیے میں نے پادریوں سے مختلف مشن سینٹرز پہ جا کے کلیکشن کرنی ہے، میٹیریل لینا ہے تاکہ میں لکھ سکوں۔ تو دوپہر کے بعد جب ہم آئے منجی وغیرہ لگا کے، تو میرے پاس ایک اٹھنی تھی، آدھا روپیہ وہ میری پاکٹ میں تھا، کوئی پیسے نہیں تھے۔ تو تقریباً 4 بجے میں بیگ پکڑا، گھر والے سارے سو گئے، امی بھی سو گئی، ابا جی بھی سو گئے، بھائی بھی سو گئے۔ تو میں نے بیگ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ ایک پیپر پہ لکھ کے میں نے سامنے لگا دیا کہ میں خدا ان کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب خدمت پوری ہوئی تو واپس آؤں گا۔ تو میں گاؤں سے چل کر آگے گجرانوالہ آیا، گجرانوالہ سے آگے فیروز والا ہے، فیروز والے پہنچا۔ 4 بجے میں گھر سے چلا اور 9 بجے وہاں پہ پہنچا پیدل، اور وہاں پہ پاس سب کو ملا اور ان کو بتایا کہ میں بائبل سیمنری اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ میرا تھیسس ہے، اس کے لیے مجھے میٹیریل چاہیے، ہسٹری چاہیے۔ تو انہوں نے اس مرکز کی جو مشن سینٹر تھا اس کی ہسٹری بتائی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بلو والی جائیں۔ تو بلو والی سے میں نے صبح ان کے ہاں ناشتہ کیا، اور صبح کی 8 بجے میں نے چلا، اور بلو والی تک شام 4 بجے میں ان کے گھر پہنچا۔ اتنا وہ پیدل سفر تھا، اور وہاں پہ بزرگ پادری صاحب تھے، ان سے میں نے وہ ساری کلیکشن لی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کاموکی میں جائیں، وہاں مشن سینٹر میں، وہاں پہ پادری صاحب سے وہ کلیکشن لیں۔ تو اگلے دن میں ناشتہ کر کے وہاں سے چلا، تو رات کو 9 بجے میں کاموکی پہنچا۔ یہ سارا سفر پیدل کیا، اور وہاں پہ میری خالہ تھی، میں ان کے گھر میں گیا، ان کو بتایا، تو ماسی میری بڑی خوش ہوئی کیونکہ میں پہلے کبھی ان کے پاس نہیں گیا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں کام سے نکلا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں کل صبح آپ کو پاسٹر صاحب کے پاس لے جاؤں گی۔ تو اگلے دن وہ پاسٹر صاحب کے پاس لے گئی، اور وہاں سے میں نے کلیکشن لی، اور پھر انہوں نے مجھے 5 روپے دیے، اور میرے پاس 5 روپے ہو گئے۔ میں کاموکی سے مرید کے تک پہنچا، مرید کے سے کرتو پنڈوری، وہاں پہ پادری لطیف خان تھے، ان کے پاس پہنچا، اور انہوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھائی، دی تو نہیں،
वो किताब थी अंडर द शेड ऑफ हमेलिया। अभी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये किताब मुझे किसी जगह से मिल जाए। तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी कलेक्शन दी और वो कलेक्शन लेकर मैं अगले दिन फिर वहाँ से वापस आया। और अब 8 दिन हो चुके थे और कुछ मेरे साथ मिसहैप हो गया, जिसकी वजह से मुझे आगे मिशन को चालू ना रख सका, तो मुझे वापस घर में आना पड़ा। तो मैं जब घर में आया तो दरी बिछी हुई थी और लोग मातमी हालत में बैठे हुए थे। ये मेरा मातम हो रहा था। तो मैं घर पहुंचा तो सब बड़े खुश हुए, मुझे गले लगा लिया और कि आप कहाँ चले गए। मैंने कहा मैं खुदाम के काम के लिए गया था। तो मैं ये भी एक गवाही है कि जब हिम्मत हो, विजन हो, तो फिर वसाइल जो है वो रुकावट नहीं बन सकते। ये सारे सफर में 8 दिन मैं पैदल चलता रहा, सिवाय उस सफर के जो मैंने कामों की से मरीद के और मरीद के से उस गांव तक किया, फिर तो पंडोरी तक, बाकी सब सारा मैंने पैदल सफर किया। तो खुदा की तारीफ हो। जो मुश्किलात की बात है, खिदमत में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर विजन है, हिम्मत है और ईमान है तो फिर ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। प्रेज़ गॉड। जैसा कि कलाम मुकद्दस में आया है, जहाँ रोया नहीं है वहाँ लोग बेकैद हैं। रोया का होना, विजन का होना, गवाही का होना बड़ा ज़रूरी है। और गवाही एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है, जो खुदा के अजीम खादिम के पास थी, जिन्होंने खुदा की गवाही को लेकर पैदल सफ़र किया। पैदल चलना मुश्किल काम है, थक जाता है बंदा। तो ऐसी हालत के अंदर भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन उन्होंने एक ही काम जाना कि मुझे घर घर में अंजील को सुनाना है, यीशु के नाम को बताना है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादिम के लिए कि जिन्होंने इतना मुश्किल वक्त के अंदर भी अंजील की गवाही से बाज नहीं रहे, बल्कि अंजील की गवाही। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की एक कि मातम की सूरत थी। काश आज भी लोग मातम नहीं बल्कि अपने खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करने वाले हों और आंसू बहाने वाले हों। पास्टर साहब, जैसा चर्च भी है, कलीसिया भी है, और भी मसरूफियात हैं, फैमिली भी है, तो इस सब में आप कलीसिया के साथ साथ अपनी फैमिली को कैसे वक्त देते हैं? ये तो मैनेज करना पड़ता है। फैमिली को भी टाइम देना है जी, चर्च को भी टाइम देना है और बॉडी को भी टाइम देना है जी, और सोशल लाइफ भी है। तो इसके लिए एक पास्टर को अच्छा मैनेजर होना चाहिए जी, सब चीज़ों को मैनेज करे और सबका हक अदा करे, फैमिली का भी हक अदा करे और कलीसिया का हक भी अदा करे, और जो सोशल लाइफ है उसकी भी ताल्लुक से जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट करे। जी, प्रेज़ गॉड। सर, जैसे कि देखने में आया है कि अक्सर चर्चिस के अंदर खुदा के अजीम खादम, अजीम कलीसिया है, मसीह का बदन है। तो जब पास्टर जब उसको जॉब नहीं करता तो कलीसिया के अंदर वो खिदमत करता है। तो कई जगह पर देखने में आता है कि चर्च की जो बॉडी होती है, मैनेजमेंट होती है या कलीसिया है, तो वो मिलकर पास्टर को पे करते हैं और इस तरह से भी खुदा के खादम का गुजारा चलता है। लेकिन आपको कौन कौन सी माली मुश्किलात आती हैं और कैसे सारे अखराजात को आप मतलब मुकम्मल करते हैं? इसके तल्लुक से मैं थोड़ा सा यूहन्ना की इंजील में जाऊंगा। जी जी, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रेज़ गॉड। तो मैंने खिदमत की सिलेक्शन नहीं की, मैंने इस सफ़र को इख्तियार नहीं किया, बल्कि मेरे से खुदावंद ने ये काम करवाया। प्रेज़ गॉड। और जहाँ तक माली मुश्किलात का जिक्र है, माली मुश्किलात हमेशा रहती हैं। पतरस के ख़त में लिखा है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात की वजह से हम मुश्किलात में होते हैं। तो इसमें यीशु मसीह के पास भी कोई बैंक बैलेंस नहीं था, वो रोटी खिलाना चाहते थे 5000 लोगों को। तो उन्होंने कहा भाई इनको खाने को दो, और एक लड़के को जिसके पास वो 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 लोगों को शेयर करने के लिए काफी। तो खादिम को खुदावंद पे भरोसा करना है, खुदावंद पे ट्रस्ट करना है। मैं इंग्लैंड से जब स्टडी करके आया
تو میں اور میری مسز ہم ڈوکالا سے واپس آ رہے تھے، کیونکہ ہم جب وزٹ میں کسی جگہ پہ جا کے میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ چندہ نہیں اٹھاتے. اگر کسی نے خوشی سے اپنی مرضی سے دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو واپس آ رہے تھے. تو 6 روڈ پہ مسز نے پوچھا، وہ جو یونیورسٹی ہے لڑکیوں کی، اس کے پاس ہم پہنچے تو مسز نے کہا کہ صبح ناشتے کے لیے کوئی تیاری نہیں، کچھ بھی نہیں، تو بچوں نے بھی اسکول جانا ہے تو کیا کریں گے. اور خدا نے میرے اندر یہ بات ڈالی کہ خدا بہت اچھا کرے گا. لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا خیال ہے. اس کے بعد جب ہم اتوار بازار کے پاس سے گزر رہے تھے تو پھر مسز نے کہا کہ صبح بچوں نے اسکول بھی جانا ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، تو کیا ہوگا. خدا نے وہی بات میرے دل میں ڈالی کہ صبح بہت اچھا ہوگا، لیکن میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر مسز نے کہا. تو جب ہم گھر میں آئے تو اندر آئے اور دعا کر کے ہم لیٹ گئے. صبح کوئی 5 بجے کی بات ہے، سامنے بہن نذیرہ رہتی، ان کی بھینس تھی، انہوں نے دودھ نکالا اور دوبارہ کھڑکایا، پادری صاحب جی، بوا جی، اے لو دودھ، اے لو سیویاں، اے بچوں نو دیو. تو روح القدس نے کہا، سنا کل میں نے 3 دفعہ تیرے ساتھ بات کی تھی کہ صبح بہت اچھا ہوگا، لیکن تو نے اس کا اظہار نہیں کیا. دیکھیے وہ میرا کلام ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا تھا. پریز گاڈ. تو عزیزو، اس کے بعد بہن نذیرہ نہ کبھی بعد میں سیویاں اور دودھ لے کر آئی. تو یہ خدا کے خادم کو خدا پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے. آمین آمین. اس سے 1 مہینہ پہلے میں انگلینڈ کی صاف ستھری سڑکوں پہ پھر رہا تھا، اور مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہاں پہ ہماری 4 پائیوں کے اندر بھی کھٹمل پڑ گئے اور بڑی مشکل تھی، بڑی پریشانی تھی. اور میں وہ جو فرش تھا جس پہ میری 4 پائی پڑی ہوئی تھی، وہ روڑی جو اینٹوں کی بنتی ہے اس کے اوپر 4 پائی پڑی تھی، وہ فرش بھی پکا نہیں تھا. میں رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا. 8 بجے سے میں نے 1 بجے تک دعا کی، اور کوئی بندہ آیا. وہ بندہ 4 پائی کے پاس کھڑا رہا، مجھے نہیں پتا، میں اپنی دعا میں مگن تھا اور خدا کے سامنے رو رہا تھا. این اس وقت ایک بہن ہے ہماری، مسز کینتھ روشن. تو مسز کینتھ روشن نے مجھے دعا میں روتے ہوئے دیکھا، اپنی دعا میں میری سچویشن کو ویژن میں اس نے دیکھا. اس نے کینتھ کو 300 روپیہ دیا کہ جا، میں نے دیکھا ہے ان کے گھر میں آٹا بھی نہیں اور گھی بھی نہیں اور چینی بھی نہیں. تو پادری صاحب یہ ساری چیزیں لے کے تھے، اور وہ بھائی نے دیکھا کہ میں تو دعا میں واپس نہیں آ رہا، تو وہ 300 روپیہ دے گیا اپنی بوا کو، اور اس نے ٹینکی کھول کے دیکھا واقعی آٹا کوئی نہیں. اور اس نے پھر جا کے بتایا اپنی بیگم کو کہ واقعی جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح تھا. تو ایسے مشکلات آتی ہیں، لیکن خدا کے خادم کو مشکلات کی وجہ سے خدمت چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا چاہیے. یسوع مسیح نے کہا جو مزدور ہے اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں، لیکن جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. پریز گاڈ. اور خدا کی تعریف ہو کہ مجھے خدا نے جو ایجوکیشن کے تعلق سے آپ بات کی تھی، میں میٹرک کر کے گھر سے نکلا اور ایف اے میں نے سیمنری میں کیا، گجرانوالہ سیمنری میں. پھر اس کے بعد دوسری سیمنری میں نے لاہور ایف جی بائبل اسکول کیا، اور تیسری سیمنری میں نے یو کے میں 8.5 مہینے CLS چرچ لائف اسٹڈیز وہاں اسٹڈی کر کے آیا. تو خدا کی تعریف ہو، مشکلات آج بھی ہیں. آج بھی میں خدا کے جلال یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں 1300 اور کچھ روپے ہیں. 1300 اور کچھ. بے شک میں بشپ ہوں، میں فیتھ چرچ کا چیئرمین ہوں، میں سیٹرٹون فیلوشپ کا بھی چیئرمین ہوں، اور ابھی ایک اور فیلوشپ ہے اس کا بھی میں چیئرمین بننے والا ہوں، ڈکلیئر ہونے والا ہوں. مالی طور پہ کچھ بھی نہیں پاس، لیکن خدا کی تعریف ہو کہ خدا رسپیکٹ جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے. جیسا کہ خدا کے عظیم خادم جن کی آپ گفتگو سن رہے تھے اور ایمان کی باتیں، مشکل سفر، مشکل حالات،
वसाइल का ना होना, लेकिन अंजील का पैगाम, अंजील की गवाही, जो खुशखबरी है, उसको बोझ के साथ लेकर जाना। मैं पास्टर साहब को सलूट करता हूँ कि उनको खुदा ने अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया। पास्टर साहब, ऐसी कौन सी कोई ऐसी बात हो आपके अंदर जी जी, हाँ जी, जो आप इस चैनल के प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर। मैं इसके ताल्लुक से पहली बात तो ये है कि मेरे दिल के अंदर ये तड़प है कि जो खिदमत के लिए आए उनको निजात का तजर्बा होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। वो उनका बाप एल्डर था इसलिए वो पादरी बन गया, ऐसे नहीं। उनका बाप पादरी था इसलिए वो पादरी बन गया, ऐसे नहीं। उनको शख्सी तौर पर निजात का तजर्बा हो, वो पानी में बपतिस्मा याफ्ता हो और वो पाकरू से मामूर हो। नंबर 4, उनको शख्सी तौर पे बुलाहट हो इंजील की खिदमत की। नंबर 5, मैं ये चाहता हूं कि वो सेमिनरी में, बाइबल स्कूल में जाने से पहले वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, महीना, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, और खुदावंद से पूछे कि मैं सेमिनरी में जाना है कि नहीं, और खुदावंद से रोया लेकर वो खिदमत को शुरू करें। मेरे दिल के अंदर ये तड़प है, काश कोई पादरी ये बताए कि मैं 1 महीने के लिए, मैं 2 महीने के लिए खुदावंद के हुजूर में दुआ में ठहरा। एक वक्त था जब एक पेशेंट के लिए हम दुआ कर रहे थे और वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इसके लिए दुआ रोज़े में ठहरूं, और उसके लिए मैं 40 दिन तक दुआ रोज़े में चर्च में ठहरा रहा, और खुदा ने उसको शिफा दी। और उस दिन जब मैं उसको छोड़ के आया था घर में, वो एक गोश्त की डेरी की तरह पड़ा हुआ था। 40 दिन के बाद जब मैं चर्च से बाहर निकल के आया तो वो बंदा स्लोप से ऊपर को चढ़ रहा था। प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उसके माँ बाप ने मुझे शुक्रिया तक का लफ्ज नहीं अदा किया, शुक्रिया भी नहीं कहा, भूल गए कि किसी ने हमारे बेटे के लिए दुआ की है, लेकिन खुदा ने उसको शिफा दी। और 40 दिन तक मैं दुआ रोज़े में खुदा के हुजूर में रहा। तो ये जरूर है कि खुदा के खादम खुदावंद के कदमों में बैठकर सीखना शुरू करें, प्रेज़ गॉड, उनके पास बुलाहट हो। और ये मेरे दिल के अंदर तड़प है। बहुत सारे खादिम, खुदावंद उनको बरकत दे, गैर मायारी खिदमत कर रहे हैं क्योंकि उनको खुदावंद की आवाज सुनने का तजर्बा नहीं। इस वजह से वो अपने लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। यहां पे मैं ये कहूंगा, 10 कुंवारियां थी जो तैयारी कर रही थी, लेकिन 5 अंदर गई, 5 नहीं गई। मैं नहीं जानता आज जो खिदमत कर रहे हैं इनमें से कितने 5 रह जाएंगे और कितने 5 चले जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर सीखना शुरू करें। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। जैसे कि बिशप साहब, बिशप क्लेमेंट साहब, क्लेमेंट जॉर्ज साहब के वसीला से आपने खुदावंद की जिंदा गवाही को सीखा, और उनकी भी गवाही को, जिंदा गवाही को शख्सी तौर पर सुना और सुनेंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं सर, आपके नहायत हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, ताकि आपकी गवाही के वसीला से जो शख्सी तौर पर है, जैसे आपने मुश्किलात बताई हमें, तो ये हमारे लिए बाइस से बरकत है। हम आपकी इज्जत करते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह और ज्यादा इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि खुदा के खादिम को आप सुन रहे हैं, तो आइए हम एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रेक से पहले कि शागिर्दों का जलाल में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जैसे मैं हूँ वैसे वो भी हूँ। जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 17वें बाब की 22वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जलाल की बात है। तो शागिर्द अगर आलूदगी के अंदर है तो फिर आप सोचें कि वो कैसी हालत के अंदर है। अगर वो जलाल के अंदर है तो वो कैसी हालत के अंदर है। अगर जलाल के अंदर होगा तो वो खुदा के काम को बढ़ाएगा, पाकीज़गी के आलम में बढ़ेगा। आइए हम एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाते हैं, फिर हम खुदा के अज़ीम कदम से खुदा के कलाम को जानेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक, खुशामदीद करते हैं आपको
आपके शुक्रगुजार हैं कि आप खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखता है, खुदा से मोहब्बत रखता है, हमेशा की ज़िंदगी का ताज उसी के लिए खुदा ने रखा हुआ है। तो हम खुदा के अजीम खादम बिशप क्लेमेंट जॉर्ज साहब को दोबारा से स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पर वेलकम करते हैं, ताकि वो खुदा के कलाम को, खुशखबरी को सुनाएं, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है। तो सुनाने से पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैं इन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं। खुदा चाहता है कि शागिर्द आज की लीडरशिप जो है वो एक हों। तो आइए हम खुदा के अजीम खादम से खुदा के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे और अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं भाई अलेक्जेंडर जॉन और स्पिरिचुअल ग्रोथ टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ, जबकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए से दिल की एक बात और यीशु मसीह के दिल की एक तड़प जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। और इसके लिए ये मेरे दिल पर जो बोझ है वो ये है, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 22 आयत, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो सब एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए। खुदा उनकी बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर नाज़िल हो, आमीन। अजीजों, इस पॉइंट से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह के दिल की तड़प क्या है। उसने मत्ती 16 बाब में बताया कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो कलीसिया कैसी है? जलाल वाली कलीसिया। मत्ती इफिसियों 5 बाब में लिखा है कि वो ऐसी कलीसिया चाहता है जिसके बदन में कोई दाग और झुर्री ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। तो ऐसी कलीसिया को पैदा करने के लिए खुदा के खादमों का जलाली होना जरूर है। और यीशु मसीह ने यह कहा कि ऐ बाप, वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। यीशु मसीह के दिल की यह तड़प है कि उसके जो खिदमत गुजार हैं वो जलाली हों, वो पाक हों, वो कुद्दूस हों। करंथियों खत में लिखा है कि तमाम तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर करके पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। और अगर खादिम, मसीह के खादिम पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएंगे तो वो मसीह के जलाल में दाखिल होंगे। यही यीशु मसीह के दिल की तड़प है। और यीशु मसीह के दिल की तड़प के मुताबिक खुदा ये चाहता है कि उसके खादिम एक हों, एक हों। एक महल्ले के अंदर अगर 10 पादरी साहबान हैं तो वो एक हों। एक शहर के अंदर अगर 500 पादरी साहबान हैं तो उनका चेयरमैन एक ही हो, एक ही तंजीम हो। वो 3500 तंजीमें, 3500 चेयरमैन और 3500 ग्रुप्स ना हो। यीशु मसीह इसके लिए आंसू बहाते हैं। ऐ खुदावंद, जिस तरह बाप, जिस तरह तू और मैं एक हैं, ये भी एक हो। तो पहली बात, जलाल में दाखिल होने के लिए खादमों के लिए जरूर है कि वो एक हो। दूसरी बात यह है कि खादिम हार्ड वर्किंग हो, वो सख्त मेहनती हो, वो अपने तमाम जो उनके जो इंतजामात हैं उनमें वो इंजीली खिदमत के अंदर मजबूत हो। एक को खुदा ने जो मिसाल दी, 5 तोड़े दिए मालिक ने, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, और 5 तोड़े वाले ने बाप अपने मालिक को 10 तोड़े पेश किए। जो 2 तोड़े वाला था उसने 4 तोड़े पेश किए। और तीसरा कहता है, खुदावंद मैं जानता था तू सख्त आदमी है, जहां तूने नहीं बोया वहां से भी काटता है और जहां तूने नहीं बखेरा वहां से भी इकट्ठा करता है, इसलिए मैंने ये तेरा तोड़ा जमीन में दबा के रखा था और अब ये तेरा जो है वो मैं तेरे सामने पेश करता हूं। और मालिक ने कहा, ऐ नकम्मे और सुस्त और शरीर नौकर। तो वो जो नकम्मे और सुस्त और शरीर है उनसे मालिक खुश नहीं होगा। तो ये जरूर है कि वो हार्ड वर्किंग हो, सख्त मेहनती हो। और एक्चुअली हम जो खिदमत गुजार हैं, हम जो पास्टर हैं, हम जो चरवाहे हैं, हमारी खिदमत
8 घंटे की नहीं, सिर्फ संडे सर्विस में कलाम सुनाने की नहीं, हमारी सर्विस 24 आवर्स है। हमें 24 आवर्स खिदमत के लिए तैयार होना है और हर किस्म के हालात में, गर्मी, सर्दी और धूप नंग, भूख नंग और हर किस्म के हालात में, अमीरी गरीबी में खिदमत को चालू रखना है। खिदमत की राह में कोई एरर, रुकावट न बनने पाए। इसलिए यह जरूर है कि वो हार्ड वर्किंग हो। फिर लूका की इंजील में यीशु मसीह ने बताया कि वो जो मजदूर खेत से काम करके आता है तो मालिक उसको ये नहीं कहता कि तूने खेत में काम किया है, सारा दिन तू धूप में रहा, अब यह है कि आराम से बैठ, बल्कि वो कहता है, मालिक कहता है, कमर बांध, खाना तैयार कर और मेरे सामने रख और फिर तू बाद में खा लेना। और यीशु मसीह ने आगे कहा, फिर कहना हम निकम्मे नौकर हैं। तो हमें हर हाल में खुदाम की खिदमत को चालू रखना है और जिंदगी के अंदर पाकीज़गी खादमों के लिए बहुत जरूरी है। यह नहीं कि खादम आजमाइशों के अंदर फंस जाए। आजमाइश गुनाह नहीं, आजमाइश के अंदर फंस जाना गुनाह है। आजमाइश के अंदर जो अट्रैक्शन है उसको फॉलो करना गुनाह है। तो यह जरूर है कि खादम गालिब आने वाले हो, खादम आजमाइश के अंदर गिर ना जाए बल्कि आजमाइश के ऊपर गालिब आए। यीशु मसीह आजमाया गया और वो उस आजमाइश पर गालिब आया और उसने किसी भी मोड़ पर इब्लीस की बात को नहीं माना। आजमाइश के अंदर गिर जाना, ये इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज कर लेना है। तो जरूर है कि खादम गालिब आने वाले हो, मेहनती हो और वो आपस में एक दूसरे को कबूल करने वाले हो, एक दूसरे को प्यार करने वाले हो। अजीजों जो दूर नजदीक से सुन रहे हो, मैं ये सख्त बात कर रहा हूं, एक हो जाए, आपस में एक हो जाए, एक दूसरे को कबूल करें। एक दूसरे के दिल के साथ आपका दिल मिलना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूर है कि आप अपने प्रॉफिट को भी दूर करें और मिलकर एक दूसरे के साथ एक दिल, एक सोच होकर खिदमत में आगे बढ़ें ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में दाखिल हों। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ गॉड, खुदावंद की तारीफ हो। खुदा के अजीम खादम बिशप साहब से हमने खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया। शागिर्दों का एक होना, मसीही खादमों का एक होना, मर्द दुआ का, मर्द खुदा का एक होना, ताकि मज़बा पर आग जलती रहे, ताकि वो आग कलीसिया को, ईमानदारों को, गैर ईमानदारों को लपेट में ले ले, ताकि जब एक होंगे तो अंजील का काम जो है, खुशखबरी का काम जो है, निजात का काम जो है वो ज्यादा होगा। जब दिल मिले हों, जहन मिले हो, सोच मिली हो तो ज्यादा काम हम कर सकते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब प्लीज दुआ मांगिए इस बड़े बोझ को जो आपने आज शाम इस मसबा के वसीला से, खुदा की हसूरी में इस चैनल के वसीला से जो पैगाम आपने आज दिया है, ताकि खुदा इसके वसीला से जिंदगियों को, जहनों को, सोचों को, ख्यालात को एक करे, ताकि सारे मिलकर एक होकर अंजील को सुनाएं और यीशु मसीह के नाम से रूह को जीत सके। मैं दुआ से पहले जो स्पिरिचुअल ग्रोथ टीम है और ये जो चैनल है, इनके जो वर्कर्स हैं, CEO साहब और कैमरामैन और अलेक्जेंडर साहब, इन सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मौका दिया, खुदा उनकी तारीफ हो और इस चैनल के लिए खुदा बरकत नाज़िल करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के वसीले से लोग इस बरकत पाएँ। दुआ करें। प्यारे बाप, खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं, झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं। प्यारे यीशु, जैसे तेरे दिल की तड़प है कि तेरे काम करने वाले, खिदमत करने वाले चरवाहे सब एक हों, वह खुदावंद फजल दे कि सारे चरवाहे हर शहर में, हर एरिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर एक रूह हो, एक सोच हो, एक ख्याल हो, ताकि जलाल में दाखिल होने के लिए रोज बरोज तैयार होते जाए। उनकी खुदी मसलूब हो और वो दुख उठाने के लिए, जो यीशु मसीह के नाम के सबब से दुख है, उनको उठाने के लिए वो तैयार। वो हार्ड वर्किंग हो
ताकि वो अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश ये ऐ खुदा अप्रिशिएशन सुनने वाले हों और जलाल में दाखिल हों। खुदावंद इस चैनल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बहुत सारे लोगों की तरक्की और बरकत का ये चैनल जो है वसीला बने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। और इस चैनल के जो एक्सपेंसेस है उनके लिए खुदा तो अपने आसमान को खोल और वो सब कुछ मुहैया कर जो इस काम के लिए जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। खुदा के खादिम के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने चैनल के लिए भी दुआ मांगी और आप सबके लिए भी दुआ की ताकि आप एक हो जाएं, ताकि हम उसी का मिलकर काम करें। हम शुक्रगुजार हैं फाउंडर एंड चेयरमैन विजिलरी बिशप क्लेमेंट जॉर्ज साहब का, जिन्होंने खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर किया। सर हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और सर अगर आप कुछ हमारे चैनल के बारे में कहना चाहें तो ज़रूर। मैं चैनल जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत अच्छा एक चैलेंज है, और इसके लिए मैं इस टीम का हारून गिल साहब और अलेक्जेंडर साहब और कैमरामैन, इन सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और इनके लिए खुदाम की बरकत चाहता हूँ और खुदाम आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं जैसा कि आप हमारे प्रोग्रामों को पहले भी देखते हैं, पसंद करते हैं और खुदा के अजीम खादमों की गवाहियों के वसीला से खुदा जिंदगियों में काम कर रहा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए आ रहे हैं वो इसको ज्वाइन करें और कमेंट करें और शेयर करें और एक दूसरे को बताएं ताकि ये अंजील का पैगाम, अंजील की गवाही सबके लिए बायस बरकत और निजात का बायस बने। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।